अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपका मुझसे पहला सवाल है बैरून मुल्क सफ़र का। ये लकीर ज़िंदगी की लकीर कहलाती है। अगर ज़िंदगी की लकीर से एक लकीर निकल कर माउट ऑफ मून पर आ जाए इस तरीके से, जो कि आपके हाथ पर साइन मौजूद है, तो ऐसे लोग बैरून मुल्क बड़े लंबे अरसे तक क़याम करते हैं और वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी बैरून मुल्क सफ़र की लकीरें मौजूद हैं। इस मुभार को माउट ऑफ मून कहते हैं। ये समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करता है और इसके ऊपर ये लकीर बैरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर करती है। आप बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे और आप बैरून मुल्क सेटल भी हो जाएंगे, मगर इसके लिए एक लंबा अरसा दरकार है आपको मेहनत का, क्योंकि आपकी किस्मत की लकीर शुरू में फूल रही है। यहाँ पर आपकी किस्मत की लकीर फूलती है। 30 साल की उम्र तक कोई बड़ी टेंशन आपकी किस्मत की लकीर को काटती है। 30 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है। आपको ज़िंदगी में कामयाबी 30 साल की उम्र के बाद मिलेगी। अलबत्ता आपकी जो माशी ज़िंदगी है वो जल्द शुरू हो जाएगी। ये है मरकरी लाइन, इसको कारोबार की लकीर कहते हैं। ये है किस्मत की लकीर। जब किस्मत की लकीर मरकरी लाइन को काट दे, यहाँ से अपना आगाज़ करे, तो यहाँ पर माशी ज़िंदगी शुरू होती है। तो यहाँ पर आप रोज़गार का हसूल आपका शुरू हो जाएगा। तकरीबन ये 26 से 28 साल का पीरियड बनता है, मगर आगे थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगी। कोई घरेलू परेशानियों में किसी न किसी मामलात में आप उलझे रहेंगे, क्योंकि आपकी किस्मत की लकीर फूल रही है। और मगर बेहतरी आपकी 35 साल की उम्र के बाद बनेगी। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जो कि दौलत को ज़ाहिर करता है। इसके साथ ये ज़िंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये लकीरें परेशानियों की लकीरें हैं, ये टेंशन की लकीरें हैं जो कि घरेलू परेशानियों को ज़ाहिर कर रही है। ये आपका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपको कोर्ट कचहरी का मुंह भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक लकीर मौजूद है जो कि कोर्ट कचहरी के मामलात को ज़ाहिर करती है। इसी तरह दिमाग की लकीर को, ज़िंदगी की लकीर को, किस्मत की लकीर को ये लकीरें काट रही हैं, जो कि मुसलसल परेशानी को ज़ाहिर करती हैं। इसके साथ अगर हम माउट्स की बात करें, इस उभार को माउट ऑफ जुपिटर कहते हैं। माउट ऑफ जुपिटर का जो ताल्लुक़ होता है, इसका ताल्लुक़ इज़्ज़त के साथ होता है। आपका ये उभार बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है। ये इज़्ज़त को ज़ाहिर करता है, ज़िंदा दिली को ज़ाहिर करता है, पुरुमीद होने को ज़ाहिर करता है, इंतहाई आला ज़र्फ़ होने को ज़ाहिर करता है और आदाब माशरत से मुकम्मल तौर पर आगाह होने को ज़ाहिर करता है। खुशगुफ्तार होने को ज़ाहिर करता है कि आप जो बात करते हैं वो बड़े अच्छे रंग ढंग के साथ करते हैं और आप जो पहनते हैं वो भी अच्छे तरीके से पहनते हैं। और नेक तबीयत को ज़ाहिर करता है, दूसरों की आप इज़्ज़त करते हैं, ताज़ीम करते हैं और खुली और दो टोक बात करते हैं और नए ख़यालात को और इस्लाही ज़हनियत को ज़ाहिर कर रहा है। ये बड़े शानदार अंदाज में आपके हाथ पर पुरगोश्त है और यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी मौजूद है, जो कि पुरकशिश शख्सियत को ज़ाहिर करता है। आपका सवाल था लव मैरिज के हवाले से, तो यहाँ पर अगर क्रॉस हो तो ये लव मैरिज को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर ऐसा कोई साइन मौजूद नहीं है जो कि लव मैरिज को ज़ाहिर करे। इसके अलावा अगर किस्मत की लकीर से एक लकीर माउट ऑफ मून पर जाए, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई साइन नहीं है जो कि लव मैरिज को ज़ाहिर करे। लव मैरिज का ताल्लुक़ आपकी नीयत और कोशिश से है। आप नीयत और कोशिश करेंगे तो मुमकिन तौर पर आपकी लव मैरिज हो सकती है। इसके साथ ही इस उभार को माउट ऑफ सैटर्न कहते हैं। तो ये अक्लमंद तबीयत को ज़ाहिर करता है, फ़लसफ़ियाना सोच को ज़ाहिर करता है, मिजाज में संजीदगी को ज़ाहिर करता है और जायज़ खुशियों को, अय्याशी को ज़ाहिर करता है। यानी कि आप जो ख़र्चा करते हैं वो अपनी जायज़ ज़रूरियात पर करते हैं, ज़िम्मेदार हैं, बारीक बीन हैं और आर्ज़ी खुशियों से गुरेज़ करते हैं, आने वाले वक्त के लिए अच्छी प्लानिंग करते हैं।
اس کے ساتھ ہی یہ ہے ماؤنٹ آف اپالو، یہ شہرت کو ظاہر کرتا ہے، فنون لطیفہ کو ظاہر کرتا ہے، آرٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر سن لائن بھی اتنے اچھے طریقے سے آپ کی نہیں بن رہی جو کہ ایک بہترین گورنمنٹ جاب کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جاب کے سائن آپ کے ہاتھ کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ماؤنٹ آف مرکری، یہ آپ کی طبیعت میں سادگی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑے سے سیدھے بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں، بات کرنے کی صلاحیت بھی ہے، کاروباری سوچ آپ کے اندر مناسب ہے، عملی انسان ہے اور تھوڑے سے باطنی ہیں اور معاملات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں آپ۔ یہ ہے ماؤنٹ آف مون، اس کا تعلق سمجھ بوجھ اور وجدان کے ساتھ ہوتا ہے اور ابراڈ ٹریول کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابراڈ ٹریول کے سائن آپ کے ہاتھ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ ہے ماؤنٹ آف وینس، یہ آپ کا ماؤنٹ آف وینس فلیٹ ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پچکا ہوا ہے، تو یقینی طور پر آپ جب کہ گھریلو پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں تو ضروریات زندگی کی آسائشات بھی آپ کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہیں اور کامیابی بھی آپ کی سست روی کا شکار ہے اور تھوڑا بہت آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کی طبیعت میں ہچکچاہٹ بھی ہو سکتی ہے اور تنہائی کی طرف بھی آپ کا میلان ہے، آپ تھوڑا بہت الگ تھلگ رہتے ہیں کیونکہ یہ فلیٹ ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ان پریشانیوں سے نکلیں، انشاءاللہ آپ کا آنے والا وقت بہتر ہوگا، کیونکہ جو ہمارا ہاتھ ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے ہمارے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جو چیز سوچتے ہیں وہ ہمارے رائٹ ہینڈ کے اوپر نقش ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے دل کی لکیر، جو کہ ایک بڑے باوفا ایماندار شخص کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ یہ دماغ کی لکیر ہے، یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ زندگی کی لکیر ہے اور یہ کاروبار کی لکیر کہلاتی ہے۔